हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम देखेंगे क्या किसी ने आप पर काला जादू किया है, क्या आप पर किसी काले जादू का असर है, और अगर किसी ने आप पर काला जादू किया है तो क्यों किया है और वो कौन इंसान है, और ये काले जादू का असर आप पर से कैसे ख़त्म होगा, यही हम देखेंगे। ओके व्यूवर्स, तो देखते हैं कि किसने आप पर काला जादू किया है, क्यों किया है, किस मकसद से किया है और ये किस तरह ठीक होगा। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आया है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आया है द मैजिशियन। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्स। ओके व्यूवर्स, मैं यहाँ पर साइन नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ओके व्यूवर्स, इस वीडियो को आप पॉजिटिव माइंड के साथ देखें और अगर आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, वरना ये किसी और के लिए होगी। ओके, और कुछ भी फोर्सफुली अपने पे अप्लाई करने की कोशिश ना करें। ओके व्यूवर्स, यहाँ पर जो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड से। इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, आपकी शादी होने वाली थी, या तो आपकी शादी टूट चुकी है या फिर आपकी शादी हो भी गई है, तो आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है। आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन था जो आपसे बहुत प्यार करता था, आप उससे बहुत प्यार करते थे, आपने उसको भी खो दिया है, यहाँ ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर आपके जीवन में ना तो प्यार की कमी थी और ना ही खुशियों की कमी थी, बट ये खुशियाँ धीरे धीरे आपसे रूठ गई हैं। और ऐसा भी यहाँ लगता है द मैजिशियन के कार्ड को देखकर कि कोई एक पर्सन था जो आपकी खुशियों से जलता था, आपको इस तरह फलता फूलता हुआ देखकर उसको जलन होती थी। इस वजह से भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक तो किया गया है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं मैजिक की और यहाँ पर द मैजिक का कार्ड भी आ गया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि हाँ, कुछ ना कुछ इस चीज़ में सच्चाई तो है कि आप पर कुछ ना कुछ मैजिक तो किया गया है, या फिर किसी की बहुत बुरी नज़र आप पर है, ऐसा यहाँ लग रहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो इंसान कौन है जिसने ब्लैक मैजिक किया है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कोई एक ऐसा पर्सन है, आपके परिवार का ही है जिसने ऐसा किया है। ये इंसान आपका रिलेटिव हो सकता है, दूर का रिलेटिव हो सकता है, या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, आप क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसे सारी ही खबर रहती है आपके बारे में। और यहाँ एक दूसरा पर्सन भी नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन वो है जो आपको पाना चाहता था, आपसे बहुत प्यार करता था, अंदर ही अंदर इसके दिल में आपके लिए बहुत सारी ऐसी हिडन फीलिंग्स थी जो शायद ये आपको बता नहीं पाया है। और ऐसा भी लगता है कि ये आपसे शादी करना चाहता था, यह ऐसा हो सकता है। और इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है आपके जीवन में ये नेगेटिविटी आई है, आपको ऐसा लगने लगा है अब कि आपने सब कुछ खो दिया है अपना। धीरे धीरे आपको ये चीज़ अब रियलाइज़ होने लगी है। आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं। इस वक्त आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और इन सारी प्रॉब्लम से निकलने का सोच रहे हैं। आप सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है आपने अपना सब कुछ खो दिया है, अपना प्यार खो दिया है, अपने जीवन में जो कुछ भी आपके पास धन दौलत थी वो भी आपने कहीं ना कहीं खो दी है, और जिसकी वजह से आपका जीवन निराशा से भर गया है। आप नेगेटिव होते जा रहे हैं, नेगेटिव हो गए हैं। आप एक्शन लेना भी चाहते हैं तो इस वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। ओके व्यूवर्स, और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ वैंड्स का। ऐसा लगता है आपने कई बार कोशिश की है इस मैजिक से निकलने की, आपने काफ़ी सारी रेमेडीज़ ली होंगी, बट आपको ऐसा लगता है कि वो रेमेडीज़ आप पर वर्क नहीं कर रही हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। जो इस वक्त आपके जीवन में नेगेटिविटी है, आपके जीवन में आपने सब कुछ खो दिया है और आपको हमेशा ही ये डर सताता रहता है, इस भ्रम में रहते हैं कि जैसे कि कोई साया आपके साथ चल रहा है, आपके पीछे कोई आ रहा है, आपके आंखों के आगे से कोई निकल कर चला गया है। जब आप आंख खोलकर देखते हैं तो कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। इसका मतलब है कि कोई साया है जो आपका पीछा कर रहा है, यहाँ ऐसा भी लगता है। ओके व्यूवर्स, तो अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको
सफ़र करना चाहिए। ऐसा लग रहा है 6 ऑफ सोर्स के कार्ड को देखकर कि ये प्रॉब्लम आपकी सफ़र करने से दूर हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप सफ़र करते हैं और उस सफ़र के रास्ते में 7 नदियाँ पड़ती हैं, या यानी आप 7 सरोवर को अगर पार कर जाते हैं, तो आप पर अगर कितना भी बड़ा मैजिक किया हो वो टूट जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। और आपके लिए जो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, ये इसी बात को इंडिकेट कर रहा है कि कितना भी बड़े से बड़ा मैजिक हो, सफ़र करने से ये टूट जाएगा। आपके ऊपर जो भी असरात इसके हुए हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। आपके अगर परिवार पर भी किसी के ऊपर कोई मैजिक किया गया है, तो आप उसको साथ में लेकर सफ़र करें और 7 सरोवर का ध्यान रखें कि उस रास्ते में 7 सरोवर पड़ते हों, यानी कि जैसे कि ब्रिज बने होते हैं, नीचे नदियाँ बहती होती हैं, उनके ऊपर से आपको पार करना है और ये 7 नदियाँ आपको पार करनी हैं। ओके व्यूअर्स, तो आपको ये रेमेडी करनी है और जल्द से जल्द कर लें। इस प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। आपको इस प्रॉब्लम से निकालने में काफ़ी हेल्प करेंगे ये आपके सफ़र। और एक बात आपको ध्यान रखनी है इस चीज़ की कि आप ये ना सोचें कि ये नदियाँ आप कैसे पार करेंगे। आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप कार से सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप बस से सफ़र कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी वाहन से सफ़र कर सकते हैं, बट रास्ते में वो नदियाँ बस पड़नी चाहिए। ओके व्यूअर्स, और जितनी भी सरोवर या नदियाँ आपके रास्ते में पड़ती हैं, उसके दौरान आपको एक सिक्का अपने ऊपर से 7 बार उतारना है और उस नदी में फेंक देना है और पीछे पलट कर नहीं देखना है। ओके व्यूअर्स, तो आपको ये रेमेडी करनी है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और आपको एक काम और करना है, वो ये है कि जब आप सफ़र से वापस आएंगे, तब आपको 7 बेरी के पत्ते लेना है। जो हम बेर खाते हैं, उन बेरी के पत्तों को लेना है 7 को, और उन्हें पानी में उबालना है। और उबालने के बाद उस पानी को ठंडा करके और नहाने वाले पानी में मिलाना है, यानी सादे पानी में मिलाना है और उससे गुस्ल करना है, यानी उनसे नहा लेना है। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और आपको ये काम ज़रूर से करना है। और अगर आप चाहें तो इसे रोज़ भी कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे नेगेटिविटी जाती जा रही है और पॉजिटिविटी आती जा रही है। और आप ख़ुद पाएंगे ये सारी ही चीज़ें करने के बाद कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। आप पॉजिटिव हो गए हैं और आपको ये नहीं सोचना है कि किसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, वो कौन इंसान है, उसे ढूंढने नहीं लगना है। उसे जो करना था उसने कर दिया है। अब आपको अपना काम करना है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लानी है, खुशियाँ लानी हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना है, न कि पास्ट में उलझ कर रह जाना है। आपने सेल्फ़ लव करना है, आपने मेडिटेशन करना है, आपने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ओके व्यूअर्स, तो आपको ये सारी ही चीज़ें करनी हैं। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, आपकी सारी ही बातें समझ में आ गई होंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।